हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल चैन सर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बेटा मैं आपके लिए लेके आया हूँ आपका जो हिस्ट्री का जो चैप्टर 3 है द दिल्ली सल्तनत का जो कंप्लीट जो एक्सरसाइज का जो सॉल्यूशन है, बहुत ही आपको आसान से शब्दों में और फुल जो एक्सप्लेनेशन के साथ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए जल्दी से हम जो आपका एक्सरसाइज स्टार्ट करें बेटा। तो जो आपको जो फर्स्ट जो एक्सरसाइज है वो आपको क्या मिल रहा है, फिलिंग द ब्लैंक्स वाले। जितने भी फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस है उसके आंसर मैंने यहाँ पर ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। जैसे आपको फर्स्ट जो क्वेश्चन है कि आपके जो कुतुबुद्दीन जो ऐबक है वो क्या थे, फर्स्ट जो सल्तनत आपके जो सुल्तान थे कहाँ के, दिल्ली के। देन जो सेकंड क्वेश्चन की हम बात करें तो चंगेज खां, उसके जो आंसर है कि जो चंगेज खां वाज द लीडर ऑफ द मंगोल्स हु अटैक्ड इंडिया ड्यूरिंग द रूल ऑफ इल्तुतमिश। चंगेज खां इसका आंसर हो जाए। देन थर्ड है द ओनली वोमेन्स मोनर्च ऑफ दिल्ली। तो कौन थे, तो वो जो थे रजिया थे, यानी रजिया जो सुल्तानत थी वो जो है फर्स्ट जो वोमेन मोनर्च थी जो दिल्ली सल्तनत के गद्दे पर वो बैठे थे। देन फोर्थ नंबर के क्वेश्चन की हम बात करें, सो जो बलबन थे वो एंटरटेन द ग्रैंडसन ऑफ चंगेज खां एज इनोवी। तो इसका फोर्थ का आंसर आपका बलबन। देन फिफ्थ की हम बात करें तो जो एबल जो जनरल थे कहाँ के, अलाउद्दीन खलजी हु लेड द कैंपेन इनटू द साउथ वाज मलिक काफूर। यानी अलाउद्दीन जो खलजी के जो जनरल थे वो कौन थे, मलिक काफूर। इसके बारे में आपने जो पद्मावत जो मूवीज आई थी उसको भी आपने देखा होगा, तो उसमें आपको और कुछ जो नॉलेज है वो मिल सकता है। देन सिक्स नंबर का आपका आता है कि आमिर खुसरो वाज ए पोएट इन अलाउद्दीन खलजीज कोर्ट। तो अलाउद्दीन खलजी के कोर्ट के पोएट कौन थे, आपके आमिर खुसरो। देन आपका सेवंथ नंबर का आता है कि जो जैनुद्दीन जो वरानी थे वो वाज एन इंडियन हिस्टोरियन हु स्पेंड 17 years in the court of Muhammad bin Tughlaq. Then 8 Muhammad bin Tughlaq shifted his capital from Delhi to दौलताबाद। देन 9th नंबर का क्वेश्चन आपका आता है कि द लास्ट सुल्तान ऑफ द दिल्ली वाज इब्राहिम लोदी। तो बेटा ये जो है बहुत ही इजी जो है फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन थे। अगर आपने अपने जो रेगुलर जो क्लासेस है ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो अटेंड किया है आपने, सो आप इसका जो इजीली जो है वो आप आंसर दे सकते हैं। बट आपको हेल्प की जरूरत है तो उसके लिए ऑलरेडी आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया गया है बेटा। देन नेक्स्ट आपका आता है ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन। ये भी बहुत इजी होते हैं और मुझे लगता है कि डेफिनेटली किसके जो आंसर है आप इजीली अपने खुद से भी आप कर सकते हैं। बट आपके हेल्प के लिए यहाँ पर जो फर्स्ट जो क्वेश्चन आपका आता है कि इल्तुतमिश बिलोंग टू स्लैब डायनेस्टी, ये आपका ट्रू है। देन फिरोज शाह फाउंडेड द तुगलक डायनेस्टी, ये आपका फॉल्स है। देन मलिक काफूर अटैक्ट मदुरई एंड रामेश्वरम, तो ये भी आपका ट्रू है कि जो मलिक काफूर यानी वो किसके कमांडर थे, तो वो थे अलाउद्दीन खलजी के, तो उनके जनरल थे कि जनरल कमांडर थे, तो उनके द्वारा जो मदुरई और रामेश्वरम पर अटैक किया जाता है, तो ये ट्रू। देन फोर्थ नंबर का क्वेश्चन आता है कि आपके जो सिकंदर लोधी शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा, ये आपका ट्रू। देन इब्राहिम लोदी वाज किल्ड बाय तैमूर, ये आपका फॉल्स है। सो ये आपके ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चंस। देन आपका नेक्स्ट आता है आपका आंसर इन ब्रीफ वाले क्वेश्चंस। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन आपको मिलता है बेटा कि नेम द 5 डायनेस्टी ऑफ द दिल्ली सल्तनत। ये 5 डायनेस्टी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपके बुक्स में भी फ्रंट ऑफ में दिया हुआ है वो। सो फर्स्ट जो आपका स्लैब डायनेस्टी, देन आपके खलजीज आते हैं, तुगलक्स आते हैं, सैयदीज आपके आते हैं, सैयद जो जिसको कहा जाता है। देन आपका लास्ट आता है आपका लोदीज। सो ये आपके टोटल जो 5 डायनेस्टीज के नाम। देन व्हाई इज द स्लैब डायनेस्टी कॉल्ड सो। अब जो स्लैब डायनेस्टी उसको स्लैब क्यों कहा जाता है, तो जनरली जो उसका पूरा डिफाइंड यहाँ पर करके बता दिया गया कि जो तुर्कीज हैं, जो तुर्की जो रूलर्स हैं वो डिपेंड करते थे किस पर, जो स्पेशली चूजन जो स्लैब्स हु वेयर ट्रेंड टू एक्सेल इन बोथ मिलिट्री एंड इंटेलेक्चुअल फील्ड्स। यानी वो कहीं ना कहीं जो आपके मिलिट्री से रिलेटेड या फिर जो अदर जो फील्ड से रिलेटेड जो वो जो है स्लैब जो है क्या करते थे, चूज करते थे
सो ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे ये जो स्लैब्स है वो क्या होने लगे पॉलिटिकली, और जो मिलिट्री जो लीडर्स हैं यानी जो मिलिट्री ग्रुप में पावरफुल होने लगे, यानी जो सैनिक ताकत है उनकी बढ़ती गई। फिर वो धीरे धीरे क्या होने लगे, जहां पर वो थे उस एरिया पर वो रूलिंग करने लगे, शासन करने लगे। सो इसी टाइप के जो फर्स्ट जो आपका जो इस्टेब्लिश किया जाता है इस जो उसे स्लैब डायनेस्टी के रूप में जाना जाता है। और ये जो है इंडिया में सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा क्या किया जाता है, विजिट डायनेस्टी है उसको इस्टेब्लिश किया जाता है। सो मेन जो बेसिकली कहा जाए तो कहीं ना कहीं ये जो डायनेस्टी है तो उसके जो रूलर्स है पहले स्लैब यानी किसी के दास या फिर किसी के अधीन रहते हुए काम करते थे, देन बाद में वो जो रूलर्स बने तो जिसके कारण से इनको स्लैब डायनेस्टी कहा जाता है। देन आपका थर्ड जो क्वेश्चन आता है कि व्हाट वेयर द मेजर विक्ट्रीज ऑफ इल्तुतमिश, मेजर विक्ट्रीज क्या थी उनकी। सो फर्स्ट जो पॉइंट्स आपको कुछ जो ही क्रश द रिवोल्ट्स ऑफ द नोबेल्स, फर्स्ट जो आता है कि जो नोबेल्स थे उनको उसने शांत किया, उसके अगेंस्ट हो रहे थे उनको। देन यल्दौज है उनको इसने डिफेट किया, और जो लाहौर और पंजाब है उनको ऑक्यूपाइड कर लिया। देन उसने जो किसको डिफेट किया तो क्यों बच्चा है उनको, जो गवर्नर ऑफ सिंध है उसको इसने डिफेट किया, डिफेंस किया। देन उसके अलावा राजपूत जो चीफ्स थे जो रणथंभौर, अजमेर और आपके ग्वालियर वाले जो रीजन्स में थे उनको भी इसने हराया। देन साथ ही साथ लास्ट जो पॉइंट आता है कि ही ब्रॉड बंगाल एंड बिहार अंडर हिज कंट्रोल। सो आपको जितने भी पॉइंट सफिशिएंट लगते हैं उतने पॉइंट्स आप नोट डाउन कर सकते हैं। देन फोर्थ नंबर के क्वेश्चंस की हम बात करें, सो व्हाई डिड मोहम्मद बिन तुगलक प्लान टू शिफ्ट हिज कैपिटल फेल। अब इसको कंफ्यूज्ड जीनियस के रूप में भी हम जानते हैं कि इनको मोहम्मद बिन तुगलक को तो जो इनका जो प्लान है कि जो उनका जो कैपिटल है जिनको वो कहां से आपके आपका जो दिल्ली से दौलताबाद जो शिफ्ट करते हैं तो वो फेल हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर जो टू मेन रीजंस यहाँ पर बताए गए हैं कि जो जब वो शिफ्ट करते तो इंटायर जो पॉपुलेशन है उसको वो दिल्ली से कहाँ शिफ्ट करना चाहते हैं, दौलताबाद। तो कहीं ना कहीं पूरा जो पॉपुलेशन को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह शिफ्ट करना है तो ग्रेट जो हार्डशिप है यानी लोगों को बहुत ज़्यादा जो तकलीफ होता था। सो जिसके कारण से ये जो प्लान फर्स्ट जो रीजन हुआ। देन सेकंड जो रीजन आता है कि जो कहीं ना कहीं आप दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट कर रहे थे तो जो नॉर्थ वेस्ट जो फ्रंटियर है, फ्रंटियर्स वाला जो एरिया था वो कहीं ना कहीं मंगोल्स के अटैक के लिए वो ओपन एरिया हो गया, क्योंकि दिल्ली से बेहतर जो वहाँ पर जो सैनिक जो है उसको मूवमेंट्स करने के लिए, आर्मी को जो मूवमेंट्स करने के लिए इजिली होता था। सो कहीं ना कहीं बाद में इनको रियलाइज हुआ कि जो नॉर्थ वेस्ट जो फ्रंटियर है वो उनके लिए मंगोल्स के लिए ओपन हो गया। तो फिर से वो बाद में फिर से वो दौलताबाद और दिल्ली जो है अपने कैपिटल को शिफ्ट करते हैं। तो ये जो दोनों जो दो जो मेन जो रीजंस थे जो इसके कारण से उसका जो प्लान है वो फेल हो गया। देन नेक्स्ट फिफ्थ नंबर का आता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द सिस्टम ऑफ इक्तास। सो ये आपका जो कहीं ना कहीं इल्तुतमिश है उसने क्या किया था कि अपना जो एम्पायर है उसको अलग अलग जो पीसेज हैं, जो लैंड के जो पीसेज है लार्ज और स्मॉल जो पीसेस में उनको डिवाइड कर दिया गया था। देन ये जो एरियाज है पीसेस जो लैंड्स के जो पीसेस हैं उनको उनके जो ऑफिसर्स हैं या फिर जो उनके जो नोबेल्स हैं, रिलीजियस जो लीडर्स हैं उनको पेमेंट ना देकर ये जो लैंड है वो दे दिया जाता था, जिससे वहाँ से वो रेवेन्यूज हैं वो क्या करते थे, जनरेट करते थे, रेवेन्यू वसूलते थे। सो ये जो ऑफिसर्स होते थे, प्रीस्ट होते थे, उनको इक्तेदार्स कहलाते थे, और वो कुछ जो पार्ट है, कुछ जो पोर्शंस है वो रेवेन्यू के रूप में किंग को भी प्रोवाइड करते थे, और बाकी जो मैक्सिमम जो पार्ट्स है वो अपने इक्तेदार के रूप में अपने पास रख लेते थे। सो यही जो साथ ही साथ ये जो इक्तेदार है वो क्या करते थे, कुछ जो ट्रूप्स है यानी कुछ जो सैनिक है वो अपने पास मेंटेन करके रखते थे, और जब जरूरत होता था तो वो जो राजा को, सुल्तान है उनको वो जो आर्मी ट्रूप्स है, सैनिक है उनको भी प्रोवाइड करते थे। बट ये तो आपका इक्तेदार हो गया। कुछ जो और पॉइंट्स अगर आप नोट डाउन करना चाहे तो यहाँ ये पॉइंट्स है आप नोट कर सकते हैं, अदरवाइज नोट करने की भी जरूरत नहीं है। सो जो स्ट्रॉन्गर जो सुल्तान है वो जैसे मोहम्मद बिन तुगलक की बात किया जाए तो कहीं ना कहीं
वो जो कंटिन्यू जो चेक करते रहते कि कौन किसी जो इक़्तिदार से वो ज़्यादा पावरफुल नहीं हो रहे थे, और जो रिडिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स हैं वो भी कंटिन्यू किया जाता था, ताकि वो जो इक़्तिदार से वो उतना ज़्यादा पावरफुल ना हो पाए और वो राजा के किंग्स के अगेंस्ट ही कोई रिवोल्ट्स ना करे। सो ये तो आपका फिफ्थ का आंसर हुआ। देन नेक्स्ट बेटा हम सिक्स की बात करें तो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन तैमूर। सो तैमूर का जो शॉर्ट नोट्स है वो आपको नोट डाउन करना है। सो तैमूर की हम बात करें तो वो जो आपका जो 1398 सी की बात करें, सो रूल ऑफ द लास्ट मेजर तुगलक रूलर मोहम्मद बिन तुगलक द दिल्ली सल्तनत वाट अटैक्ड बाय तैमूर, यानी जो आपका जो लास्ट जो रूलर्स था मोहम्मद बिन तुगलक, उस समय दिल्ली सल्तनत पर जो तैमूर है वो अटैक करते हैं। तैमूर कौन थे? तो वो जो सेंट्रल जो एशिया जो तुर्क से आए जो तर्कीज जो थे उसमें से वो सेंट्रल एशिया से आए हुए थे, और जो उनके जो इम्ब्रेस इस्लाम एंड सेट अप किंगडम्स इन समरकंडा, तो वो कहीं ना कहीं इस्लाम के फॉलोअर्स थे और वो समरकंडा में अपना जो किंगडम्स है वो इस्टेब्लिश किए हुए थे। देन तैमूर है वो कहाँ पर आते हैं? दिल्ली की ओर अपने जो सैनिक है उनको लेके आते हैं मार्च टुवर्ड्स दिल्ली। देन ही वाज मीट विद लिटिल, यानी उनको उतना ज़्यादा जो है विरोध का सामना नहीं करना पड़ता, या फिर उतने कोई जो कहीं ना कहीं पावरफुल आपके जो मोहम्मद बिन तुगलक नहीं रह गए थे, जिस कारण से वो इजीली जो है वो दिल्ली को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और उसके अवशेष छोड़कर चले जाते हैं। देन बाद में वो जो है मेरठ और जम्मू है वहाँ पर भी वो हमला करते हैं, जहाँ पर जो तुगलक जो एम्पायर है वो कहीं ना कहीं इससे कभी भी उनको अपने आप को वो रिकवर नहीं कर पाते हैं। सो ये आपके आंसर है। ब्रीफ फॉलो क्वेश्चंस, आपको जितने भी पॉइंट्स इजी लगते हैं उसको आप नोट कीजिए, सभी पॉइंट्स नोट करने की जरूरत नहीं है। देन नेक्स्ट आपको लगता है कि आंसर इन डिटेल्स वाले क्वेश्चन, तो इसका आंसर थोड़ा सा आपको लॉन्ग में मिलेगा। सो राइट ए नोट ऑन रजिया सुल्ताना। रजिया सुल्ताना है उसके बारे में हम बात करें तो रजिया जो सुल्ताना है वो फर्स्ट जो लेडीज थी, जो फर्स्ट जो वुमेन थी जो थ्रोन ऑफ दिल्ली, यानी जो दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर जो बैठते हैं वो फर्स्ट जो आपके रजिया सुल्ताना थी। देन वो जो ही वाज द डॉटर ऑफ इल्तुतमिश, यानी वो इल्तुतमिश की जो डॉटर थी। देन अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन सिराज ही वाज अ ग्रेट मोनर्च विच जस्ट एंड जेनेरियस, यानी यहाँ पर हम बात करें कि जो वो फर्स्ट जो आपके जो दिल्ली सल्तनत की वुमेन्स थी, जो जिसके कारण से यहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा जो मैनी जो चैलेंजेस हैं वो इनको फेस करने पड़े, जिसमें कहीं ना कहीं वो जो मेंस जो वर्ड्स थे, यानी जो जहाँ पर जो पुरुष प्रधान समाज था, जहाँ पर मेंस जो ज़्यादा पावरफुल होते थे, वहाँ पर एक वुमेन्स को आप जो है क्या बना दिए, वहाँ के जो महारानी बना दिए। तो कहीं ना कहीं मेंस इनको एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे थे और उसको जो एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे थे कि जो हमारी जो महारानी है, हमारे जो शासन करने वाली एक महिला हो सकते हैं। तो जिसके कारण जो तुर्किश थे नोबेल्स वो और बहुत सारे जो मिलिट्री जो लीडर्स थे वो इनके अगेंस्ट हो गए थे। सो इसमें से आपके जो कहीं ना कहीं द स्पेशल जो लिंकिंग थे उसके साथ याकूद उनके साथ थे, और बहुत सारे जो कहीं ना बात की जाए कि जो रिफ्यूजल ऑफ दिस नोबेल्स टू एक्सेप्ट अ वुमेन्स एज अ रूलर लेड टू हर डाउनफॉल, यानी कहीं ना कहीं ये जो थे वो उनको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे कि वो जो हमारी महारानी है। सो ये आपके फर्स्ट का जो आंसर आप नोट डाउन कीजिए। देन सेकंड का जो है डिस्क्राइब द एडमिनिस्ट्रेशंस ऑफ अलाउद्दीन खलजी। अलाउद्दीन खलजी का जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम्स है उसको आपको डिस्क्राइब करना है। सो यहाँ पर आपको अलाउद्दीन जो खलजी है उसे हम एफिशिएंट जो एडमिनिस्ट्रेटर्स के रूप में जानते हैं, और उसने जो है अपने जो साइज है आर्मी का उनको इंक्रीज किया था ताकि उसका जो एम्पायर है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। वो हमको पता है कि जो उसका जो एम्पायर है बहुत बड़ा एम्पायर था। सो वो अपने जो मेंटेनेंस करने के लिए आर्मी के जो एक्सपेंसेस है, उनके जो खर्च है उसको मेंटेन करने के लिए यूज जो आर्मी थी उनके पास, तो वो क्या किए हैं कि अपने जो रेवेन्यूज है उसको वो बढ़ाने के लिए वो क्या करते हैं कि टैक्सेस हैं उनको इंक्रीज कर देते हैं।
यहाँ पर आप देखेंगे जो प्रीस्ट है, गवर्नमेंट जो ऑफिसर्स हैं, वो जो लैंड जो उनको गिफ्ट के रूप में प्रोवाइड किए रहते हैं, उनको वापस ले लेते हैं। जो कहीं ना कहीं ऑफिसर्स वे आर फॉर्न टू कलेक्ट एक्स्ट्रा टैक्सेस फ्रॉम पेशेंट्स, यानी वो कहीं ना कहीं जो एक्स्ट्रा जो टैक्स हैं, जो जिनको ज़मीन ऑफिसर्स को जो लैंड जो है प्रोवाइड किया गया था, उनसे एक्स्ट्रा टैक्स लेने से क्या करते थे, वो कहीं ना कहीं उनको बैन कर देते हैं और डायरेक्टली जो आपका जो स्टेट है यानी किंग को डायरेक्टली वो जो रेवेन्यूज है वो क्या करते थे, पे करते थे। जो लैंड रेवेन्यू है वो जो टोटल जो प्रोड्यूस है, टोटल जो प्रोडक्शन होता था उनका जो हाफ कर दिया, ताकि उनकी जो ट्रेजरी यानी उनका जो खजाना है वो ज़्यादा से ज़्यादा फुल हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा उनको इनकम हो सके। साथ ही साथ जो वो जो रेगुलर जो चेक कर जो प्राइस है आप कॉमोडिटीज, जितने भी जो कॉमोडिटीज़ है, कोई भी जो मटेरियल सामान है, उनको वो प्रॉपरली चेक करते रहते हैं, उनका प्राइस है। आपके जो साथ ही साथ जो आपके कुछ जो सिस्टम्स हैं, जैसे अलाउद्दीन जो ट्रांसफॉर्म द मार्केट्स ऑफ दिल्ली बाय सेटिंग अप डिफरेंट मार्केट्स फॉर गुड्स, हॉर्सेस, कैटल्स, इंपोर्टेड गुड्स, जो इंपोर्टेड जो गुड्स होते थे उनके डिफरेंट टाइप के जो मार्केट्स है, चाहे वो ग्रेन्स मार्केट अलग से है, आपके जो हॉर्सेस के लिए अलग अलग मार्केट सेटअप कर दिए। साथ ही साथ जो वेट्स होते थे और बैलेंसेज होते थे वो कहीं ना कहीं मर्चेंट्स के पास जो होते थे उनको रेगुलरली वो चेक करते थे, ताकि कोई जो करप्शन जो करप्ट जो एक्टिविटीज़ है वो तो नहीं किया जा रहा है। देन नेक्स्ट आता है कि अलाउद्दीन खलजी है वो साथ ही साथ जो स्टोर करने के लिए लार्ज क्वांटिटीज से जो ग्रेनरीज है वो उस टाइम में बिल्ड किए थे उनके द्वारा। ये आपके अलाउद्दीन जो खलजी से रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। देन थर्ड नंबर का क्वेश्चन आता है कि राइट एन एसे ऑन द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक एज अ रूलर। तो मोहम्मद बिन तुगलक है उसका जो आपको स्ट्रेंथ्स और उसके आपके जो वीकनेस है उसके आंसर आपको प्रोवाइड्स करने हैं। बेटा यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें उसे हम किस रूप में जानते हैं, तो जो कंफ्यूज जीनियस के रूप में हम उसके जानते हैं। साथ ही साथ वो क्या थे, कैपेबल जो एडमिनिस्ट्रेटर्स के रूप में भी हम जानते हैं, कमांडर्स थे, गुड स्कॉलर्स थे, वो जो है समय से पहले सोचने वाले थे, यानी ही वाज अ पर्सन हु टॉट अहेड ऑफ time and hence people could not understand him properly. His plans and intent were good but carried out thoughtlessly and in a hurry. यानी बेसिकली वो जो है समय से पहले सोच लेते थे और जो बाकी जो लोग हैं उनके जो चाहे उनके जो मिनिस्टर्स होते थे, उनके जो अपने जो लोग हैं उनको भी इनके जो सोच है वो समझ में नहीं आ पाता था, जिनके कारण से अधिकांश जो इनके जो प्लान्स है वो फेल हो जाता था। यहाँ पर एग्जाम्पल्स के रूप में आप जो कैपिटल जो शिफ्ट किया था दिल्ली से दौलताबाद उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो फेलियर के भी रीजंस है, आपने पहले ही हमने डिस्कस इसका कर लिया, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट जो इनका एक और पॉइंट आता है कि जो टोकन जो करेंसी है वो इशू करते हैं, वो भी क्या हो जाता है, फेल हो जाता है कि जो प्रॉपर जो मेंटेनेंस नहीं होने, प्रॉपर जो चेक नहीं होने के कारण से जो लोग हैं वो अपने ही यहाँ जो कॉपर से जो कॉइन्स है वो मेल्ट करने लगते हैं, जिससे कौन सा जो ओरिजिनल है कौन जो डुप्लीकेट है वो भी आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। कहीं ना कहीं ये जो प्लान है टोकन करेंसी इशू करने का वो भी फेल हो जाता है। ये जो कुछ जो पॉइंट्स है आप जो उसके जो स्ट्रेंथ्स और जो वीकनेस है उस पर नोट डाउन कर सकते हैं। देन फोर्थ नंबर का आता है कि जो यहाँ पर कुछ जो फ्रेंड्स मिस्टेक्स हो गए बेटा, तो यहाँ पर डिस्कस डिटेल्स द नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस अंडर द तुगलक्स। तुगलक का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको आपको नोट डाउन करना है और उसमें आपको डिफरेंसेस बताने हैं कि वो जो अलाउद्दीन खलजी से कैसे डिफरेंट था, वो अलग कैसे था। तो तुगलक जो फॉलो करते थे एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्ट्रक्चर्स है वो कहीं ना कहीं इल्तुतमिश के द्वारा टाइम पीरियड में जो क्रिएट किए गए थे उसी को फॉलो किया गया था। इल्तुतमिश है उसको उसने एम्पायर है उसको स्मॉल जो पीसेस है उसमें डिवाइड कर दिया गया था और उसके इक्तेदार के रूप में जानते हैं। इसके बारे में ऑलरेडी हमने ऊपर आपके जो अपर पार्ट्स है वहाँ पर डिस्कस किया है। देन
वो जो ऑफिसर्स होते थे, इक्तेदार है, वो लैंड ऑफ फीस दिया जाता था, उसमें वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। कुछ जो पार्ट्स है वो रूलर्स के पास जाता था और मैक्सिमम जो पार्ट्स है वो अपने पास रखते थे। सुल्तान साहब प्रॉपरली जो है ट्रॉप्स जो है मेंटेन करते थे। सो जब टाइम पीरियड आता था तो वो जो ट्रूप्स है, जो सैनिक है, वो सुल्तान की मदद के लिए उनको भेज दिया जाता था या फिर जो उनको सप्लाई करते थे। बट जो प्रॉपर जो आपके जो रूलर्स हैं, ये जो इक्तेदार है, उसका जो पावर है उसको चेक करते रहते थे। बट कुछ जो ऐसे जो रूलर्स हुए जो उनको चेक नहीं किए तो बाद में उनको ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। अब डिफरेंसेस की बात करें एडमिनिस्ट्रेशंस का, तो वो जो थे अलाउद्दीन जो खलजी की बात की जाए तो जो लैंड जो टैक्स हैं तो तुगलक के समय वेरियस जो थे रूलर्स टू रूलर्स, बट अलाउद्दीन जो खलजी है उसने रिड्यूस कर दिया था किसको, जो लैंड टैक्स है। बट बाद में जो मोहम्मद बिन तुगलक आए तो उसने फिर से उसको बढ़ा दिया, स्पेशली जो दोआब एरियाज से जहां पर जो प्रोडक्शन बेहतर होता था। देन आपका जो तुगलक सुल्तान है वो क्या करते हैं कि जो इम्प्रूवमेंट्स के पीपल्स के जो कंडीशंस है उसके लिए उसने कैनाल्स वगैरह बिल्ड किए। बट आपके जो अलाउद्दीन जो खलजी की बात किया जाए, वो नेक्स्ट जो पॉइंट्स आता है कि जो द तुगलक्स हैड एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ स्पाइसेस विच हैव देम इन सप्रेसिंग एनी रिबेलियंस। यानी उनके जो जासूस है वो इधर पूरे फैले हुए थे ताकि कहीं पर जो कोई जो विद्रोह हो रहा है तो उसको पता लगाए और वहीं पर तुरंत समाप्त किया जा सके। सो बेटा ये आपके जो आंसर डिटेल वाले क्वेश्चंस। देन मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस बेटा उसका आंसर आपको दिया है। फर्स्ट का जो आपका कि जो क्वेश्चंस है उसका आंसर आपका ए है कि जो डायनेस्टी स्टैब्लिश बाय कुतुबुद्दीन ऐबक इज नोन एज अ स्लैब डायनेस्टी। देन सेकंड की हम बात करें बेटा तो उसका भी आंसर आपका क्या आ जाएगा कि जो लजीज सल्तनत हैड अ डिफिकल्ट टाइम रूलिंग द सल्तनत बिकॉज, वो उसका भी आंसर आपका ए। थर्ड्स की वैसे ही हम बात करें तो थर्ड का भी आपका आंसर जो है वो सी होगा। फिफ्थ का आंसर की बात की जाए तो वो आपका बी, सिक्स का डी, सेवन का बी एंड फोर्थ का सी। तो ये आपके मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन। देन आपका लास्ट में मिलता है बेटा वैल्यू दैट इज रिच, तो इसके भी आंसर मैंने यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो ये आपके सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है, कार्ड रजिस्ट्रेशन के लिए है, बट यहाँ पर आपको प्रोवाइड्स करवा दिया गया है। सो ओके बेटा, आपको ये वीडियोस पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, आपके लिए हेल्पफुल है। आपके दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए इसको। साथ ही साथ आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो ओके बेटा, थैंक यू।